Hello everyone, welcome to my another video. It's day 37 of 150 days challenge and I start my day as usual. एंड फिर मैं लाइब्रेरी में वही डेली का रूटीन। आज मैंने ना रिकॉर्ड नहीं किया, लेकिन मैं आते ही सबसे पहले ना 2 घंटे करीब मैंने रीजनिंग का प्रैक्टिस किया, जिसमें कि इनइक्वालिटीज़ के 150 क्वेश्चन थे एंड इसके सिटिंग अरेंजमेंट एंड अपना पज़ल के जो थे 10 सेट थे। इसको मैं अब सोच रही हूँ मैं डेली बेसिस पे, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। हम डेली बेसिस पे इन सबों को 10-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे टारगेट। अगर आपके पास टाइम नहीं मैनेज हो रहा है तो आप 5-5 क्वेश्चन सेट डेली करिए, लेकिन डेली करिए, क्योंकि ना फिर ये जो दोनों है ना बहुत ही लेंथी चैप्टर्स है। लास्ट में हम करने बैठेंगे तो हमारे माइंड से ये सब चीज़ें इनइक्वालिटीज़, लॉगिज एंड ब्लड रिलेशन, ये सब चैप्टर्स जो ना कहीं भूलते जाएंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ ना, साथ साथ प्रैक्टिस करती हूँ। इनइक्वालिटी एंड पज़ल एंड सिटिंग अरेंजमेंट डेली बेसिस पे 10-10 सेट लगा रही हूँ एंड ये जो बाकी चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिस करती जाती हूँ। प्रैक्टिस मैं बुक से करती हूँ एंड जो सर की क्लासेस होती हैं उसके PDF से करती हूँ। करने के बाद फिर मैं इंग्लिश तो खैर मैं फाउंडेशन चल रहा है जो एम्बिशन बैच, उसी के साथ चलती हूँ एंड मैं उसके साथ अप्रॉक्स हूँ। और उसके लिए मैं अभी कोई सोर्स फॉलो नहीं कर रही हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ मैम की क्लास देखती हूँ एंड जो भी नोट्स होते हैं उसको रिवीजन करती हूँ। मैं इंग्लिश की नोट्स बनाती हूँ एंड जो है वो कैप का नोट्स बनाती हूँ। मैं करेंट अफेयर का नोट्स नहीं बनाती हूँ। करेंट अफेयर केवल मैं सोते टाइम एक बार ही सुन लेती हूँ। रात को मतलब सोने का टाइम होता है तो मैं ईयरफोन लगा के सुनते हुए सो जाती हूँ करेंट अफेयर को। एंड यहाँ पे जो ना मैं वो प्रैक्टिस सेट लगा रही थी रीजनिंग का एंड साथ के साथ ही ना मैंने इंग्लिश का भी जो दी थी मैम होमवर्क, उसको भी सॉल्व करती गई हूँ। मैं दोनों का प्रॉपर नोट्स बना के, मतलब रीजनिंग का तो नहीं लेकिन इंग्लिश का मैं नोट्स बनाती तो वही बना रही थी। एंड यहाँ पे मैं मैथ्स का जो परसेंटेज चल रहा है, इस टाइम परसेंटेज चैप्टर मेरा चल रहा है। 2 टॉपिक ख़त्म हो गया तो सर उसके जो है दिए हुए थे प्रैक्टिस से, उसको सॉल्व किया एंड बुक से कुछ क्वेश्चंस लगाए। बुक से मतलब मैं ज़्यादा नहीं की थी, आई थिंक 10 to 12 क्वेश्चन ही बुक से करा था एंड सर के प्रैक्टिस सेट में जो 20 क्वेश्चन थे उसको सॉल्व किया था। इसके बाद जो है फिर मैं एडिटोरियल लेके बैठ गई थी, जो कि मुझे वो कैप सारे नोट करने होते थे। एडिटोरियल में मिनिमम 1.5 आवर्स का टाइम लग ही जाता है, कुछ भी करूँ कितना भी जल्दी करूँ, क्योंकि मैं सारे वो कैप जो है नोट करती हूँ ताकि मैं रिवीजन करने बैठ जाऊँ तो मुझे एक साथ सारे क्लस्टर्स मिल जाते हैं। एंड जो है ना नोट्स मेरा कंफर्ट जोन होता है रिवीजन के टाइम पे। मैं PDF से उतना मतलब कंफर्टेबल नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीन देखना ज़्यादा मतलब मेरी आँखों में ना जलन होने लगता है स्क्रीन ज़्यादा टाइम देखने से एंड वोकैबुलरी के लिए ज़्यादा टाइम देना होता है। तो मैं अपने नोट्स एक बार ही मेहनत करके नोट्स बना लेती हूँ। मेरे पास परमानेंट ये नोट्स रहते हैं। अब मैम जो है मैक्सिमम वर्ड जो रिपीट कराती हैं, तो इससे और अच्छे से माइंड में सेट होती जाती हैं चीज़ें। एंड यहाँ पे ये करने के बाद ना इस टाइम मैं प्रैक्टिस सेट के लिए एक और सोर्स फॉलो कर रही हूँ। वो चेकलिस्ट आप लोग देख सकते हैं, आशीष अरोड़ा सर की है 2025 का। मैं उसको भी फॉलो कर रही हूँ अपनी स्पीड मैथ को, मतलब अपनी स्पीड को बूस्ट। एंड फिर जो है ना मैं घर आके GA का पार्ट ख़त्म किया। GA के बाद फिर मैं मैथ का आज क्लास अटेंड नहीं की थी। मैं लाइव नहीं अटेंड करती हूँ, क्योंकि ना लाइव में जो बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं चीज़ों को वीडियो के रिकॉर्डेड फॉर्म में डबल स्पीड पे करके अटेंड करती हूँ। क्योंकि जो अभी बेसिक चैप्टर्स होते हैं कहीं ना कहीं मुझे वो चीज़ें आती हैं, मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है। तो मैं बेसिक चैप्टर्स का जो होता है मैक्सिमम यही वीडियो ही देखती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में से सॉल्व हो जाता है। एंड जो क्वेश्चन में से नहीं बन पाते मैं उस क्वेश्चन को पूरा क्वेश्चन एंड सोल्यूशन दोनों ही नोट करती हूँ, ताकि मैं बाद में रिवीजन करूँ तो मुझे मेरे नोट्स में वो चीज़ें मिल। के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।